इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू पे द इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 25 एंड 26। जी हाँ, 25-26 के लिए भाई चालान आपको कैसे क्रिएट करना है, कहाँ पे डिटेल्स आपको अपडेट करनी है। कई लोग पेमेंट करने के बाद में भी उनको नोटिस यहाँ पे मिल जाता है, तो अपनी लायबिलिटी को कैसे आपको सेट ऑफ करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट का पेमेंट कैसे होगा, टैक्स का पेमेंट कैसे होगा, और उसी के साथ में आपको जो चालान होता है वो अगर मिस हो जाता है तो कहाँ से वापस से आप डाउनलोड कर सकते हो, और यूपीआई के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, एनईएफटी, आरटीजीएस के थ्रू आप कैसे पेमेंट कर सकते हो। तो ये सब कुछ बताऊंगा भाई एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप हमसे कोर्सेज के थ्रू स्टेप बाय स्टेप आईटीएफ फाइलिंग के साथ में टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हो, हर एक सेगमेंट की लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो इनकम टैक्स पे करने के लिए आप दो तरीके से पे कर सकते हो। एक तो आप विदाउट लॉगिन ही पे कर सकते हो सीधा इनकम टैक्स की वेबसाइट के थ्रू, लेकिन मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा आप लॉगिन करके ही पे कीजिए, क्योंकि अगर कल को ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है तो उसको इजीली आप यहाँ पे ट्रैक कर सको। तो देखो, पे करना बड़ा ही आसान है। सबसे पहले आप अपने पोर्टल के अंदर लॉगिन कर लीजिए, ई फाइल सेक्शन के अंदर जाइए, यहाँ पे आपको ई पे टैक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3 टैब्स देखने को मिलेंगे, सेव ड्राफ्ट, जनरेट चालान और पेमेंट हिस्ट्री। तो पेमेंट हिस्ट्री में आपका पास का जितना भी डेटा होगा, जितना भी आपने टैक्स का पेमेंट किया है, आपके पिछले जितने भी असेसमेंट है, चाहे एडवांस टैक्स है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, उन सभी की हिस्ट्री ना यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे अगर आपको करंट ईयर का इनकम टैक्स पे करना है तो सिंपली न्यू पेमेंट बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की टैब दिख जाएगी, प्रोसीड कीजिए। असेसमेंट ईयर हमेशा 1 साल आगे चलता है, तो कई लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। जैसे अगर फाइनेंशियल ईयर वो 25-26 का पे करना चाहते हैं बेसिकली, तो उनको यहाँ पे 26 और 27 यहाँ पे जो है सेलेक्ट करना होगा। तो अभी राइट नाउ जो आईटीएफ फाइलिंग हो रही है वो फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 की हो रही है, तो हमें यहाँ पे सिंपली असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट कर लेना है। और जब आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करते हो तब ये अपने आप ही आपको बता देगा कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर है। उसके बाद में टाइप ऑफ द पेमेंट आता है, तो ध्यान से आपको हमेशा सेल्फ असेसमेंट टैक्स कोड 300 यहाँ पे चूज करना है। कई लोग इसके अंदर भी मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा, चेंजेस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से होते हैं, तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान से चूज आउट करना है। अब सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कॉलम दिखेंगे, टैक्स का, सरचार्ज का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का। जी हाँ, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, चाहे आपका इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, व्हाटएवर जो भी आपका अमाउंट है, वो पूरा का पूरा अमाउंट जो है आप ये टैक्स वाले कॉलम के अंदर डाल सकते हो। लेट सपोज मान लो मेरे को 1000 रुपए का इनकम टैक्स पे करना है यहाँ पे, तो मैंने सीधा 1000 रुपीज डाल दिया, जिसके अंदर कोई इंटरेस्ट भी अगर शामिल है तो वो पूरा अमाउंट ही यहाँ पे इस कॉलम के अंदर आप एंटर कर देना। उसके बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अब आप देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो देखो, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, इसके अलावा पेड बैंक काउंटर है। बेस्ट तरीका बताऊंगा, यूपीआई हर कोई यूज़ करता है, तो आप पेमेंट गेटवे के ऊपर जाइए, सिंपली मल्टीपल बैंक्स के पेमेंट गेटवे दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने अगर कोटक सेलेक्ट किया तो कोटक का ही मेरे पास यूपीआई होना चाहिए। कोई सा भी यूपीआई क्यों ना हो, सारा यूपीआई यहाँ पे जो है सारे बैंक्स का ऑलमोस्ट यहाँ पे काम करेगा। बस यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह भी अगर आप देखोगे बेसिकली, तो यहाँ पे मोस्टली यूपीआई के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हो तो कोई भी पेमेंट गेटवे आपसे फीस वगैरह चार्ज नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, अगर यहाँ पे काफी ज्यादा हैवी टैक्स का अमाउंट है तो उस केस में अगर यूपीआई की लिमिट यहाँ पे जैसे 1 लाख के बियॉन्ड अगर आप पे नहीं कर पा रहे हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू आप पे कर सकते हो, या यहाँ पे आरटीजीएस और एनईएफटी का ऑप्शन दिया गया है उसके थ्रू आप पे कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यूपीआई के थ्रू सिंपली यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक बार ये प्रीव्यू दिखाएगा आपको। सिंपली पे नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है, टर्म्स एंड कंडीशन बताएगा, सभी को एक्सेप्ट कर लीजिए और सबमिट टू बैंक कर दीजिए। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको यूपीआई का क्यूआर कोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको कोटक का ही यूपीआई यूज करना है, किसी भी बैंक का क्यों ना हो, सिंपली आप अपनी यूपीआई आईडी डाल सकते हो, या यहाँ पे आपको क्यूआर कोड देखने को मिल जाएगा, आप स्कैन भी कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे अपना पेमेंट कंप्लीट कर दोगे तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, उस तरह का आपको मैसेज दिखेगा, द चालान पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुल, और यहाँ पे इस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ पे टैक्स पेमेंट करने के बाद में लोग एक और गलती ये करते हैं कि अपनी जो चालान की डिटेल्स होती है वो अपनी आईटीएफ फाइलिंग के अंदर नहीं डालते और सीधा प्रोसीड करा देते, फिर उनको नोटिस मिल जाता है। तो बेस्ट तरीका होगा कि जैसे आप टैक्स का पेमेंट कर देते हो उसके बाद में टैक्स पेड वाले कॉलम के अंदर आप जाइए, नीचे की साइड में आपको जाना है एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट। तो यहाँ पे आपको अपने चालान की डिटेल्स ऐड करानी है, जैसे बीएसआर कोड पूछ रहा है तो उस पीडीएफ फाइल में आपको मिल जाएगा। जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बीएसआर कोड देखने को मिल जाता है, किस डेट को आपने डिपॉजिट किया वो आप डेट डाल दीजिए, सीरियल नंबर ऑफ दी चालान वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है,
और जितना भी यहाँ पे पेमेंट है टैक्स का, यहाँ पे आप जैसा ही सेव करेंगे उसके बाद में इसको कंफर्म करेंगे तो जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे जितने भी आपकी टैक्स लायबिलिटी वगैरह बन रही होगी उसमें से ये ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और तरीका है टैक्स पेमेंट का कि जब आप ITR फाइल करते हो लास्ट वाले कॉलम में जाते हैं वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी, तो यहाँ पे भी आपको अमाउंट देखने को मिल जाता है कि कितना टैक्स का मेरे को पेमेंट करना है। जैसे आप अपनी ITR को प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक करते ऊपर ही आपको लिखा हुआ जाता है कि आपको इतने का जो है टैक्स अमाउंट का पेमेंट करना है, तो नीचे जाके आप देख सकते हैं सीधा ही पे नाउ का आपको बटन मिल जाएगा। तो सिंपली आप कंटिन्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे वहीं पे आप आ जाएंगे और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते आप देख सकते हैं टैक्स का जो अमाउंट होता है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको प्रीफिल मिलेगा। उसके बाद में कुछ नहीं करना, जो सेम स्टेप्स बताए थे मैंने आपको, आप चाहो तो UPI के थ्रू पे कर सकते हो। और देखो अगर टैक्स का अमाउंट काफी ज्यादा बड़ा है तो RTGS NFT में क्या होगा, जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक PDF फाइल जो है आपकी जनरेट हो जाती है। तो NFT के अंदर क्या करना होता है, आप अपनी नेट बैंकिंग के अंदर लॉग इन कीजिए, यहाँ पे आपको NFT की डिटेल्स दिखेगी, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, बेसिकली IFSC कोड हो गया, ये चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिटेल्स को ऐड करा के आप टैक्स का पेमेंट कर सकते हो। और जो भी चालान अगर आप पे करते कई बार फेल हो जाता है तो अगेन आप ई फाइल वाले सेक्शन में जाइए, ई पे टैक्स वाले कॉलम के अंदर जाइए, यहाँ पे जनरेटेड चालान दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हैं बकायदा हर एक चालान का कि पेमेंट इनिशिएट नहीं किया गया या फिर पेमेंट यहाँ पे फेल हो चुका है। जो भी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते आप पेमेंट हिस्ट्री के अंदर जाइए तो वो सारे चालान जो भी सक्सेसफुल हो चुके हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको पास्ट ईयर के यहाँ पे टैक्स पेमेंट वगैरह चेकआउट करने हैं बेसिकली यहाँ पे, तो आप जो चाहो तो AIS वाले टैब के अंदर भी जा सकते हो। और AIS के अंदर पर्टिकुलर यहाँ पे आप देख सकते हो आपको पेमेंट ऑफ द टैक्सेस का एक टैब देखने को मिल जाता है जहाँ पे आपके पास्ट ईयर के जितने भी चालान होंगे उनकी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप कभी भी यहाँ पे जो अपना चालान यहाँ पे मिस कर देते हो, PDF फाइल मिस कर देते हो, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे अपने जितने भी पास के चालान है सभी का डेटा अगेन डाउनलोड करके उसका BSR कोड, चालान नंबर, डिटेल्स वगैरह फैच कर सकते हो। तो गाइस ये था तरीका बेसिकली इनकम टैक्स पे करने का। एक होता है आउटस्टैंडिंग डिमांड भी, लेकिन ध्यान रखिएगा उसका एकदम डिफरेंट तरीका होता है उसका पेमेंट करने का, तो उस पर भी मैं जल्दी वीडियो यहाँ पे बना दूंगा। बाकी गाइस अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। प्लस अगर आप हमसे प्रैक्टिकल और चीज़ें डिटेल के अंदर सीखना चाहते आप हमारे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।